दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि शाम का दीपक हमें कब से कब तक जला देना चाहिए, क्योंकि अभी जो है ठंडी का मौसम है तो थोड़ा शाम जो है जल्दी हो जाता है। तो ऐसे में हमें कब दीपक जलाना चाहिए। अगर जो बाती बच जाती है, जैसे कि हम दीपक प्रज्वलित करते हैं और बाती जो है तेल ख़त्म हो जाता है और बाती थोड़ी सी रह जाती है, तो उस बाती का हमें क्या करना चाहिए। गोल बाती जलाना चाहिए या फिर लंबी बाती। ठंडे के दिनों में दीपक जलाने का नियम क्या है। क्या हमें हर दिन स्नान करके दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। जो हमने बहुत सारे ठंडे के दिनों में कपड़े पहने होते हैं, तो मतलब किस तरह से दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, इसको जानेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा हम जानेंगे कि जो हम मुख्य दरवाजे पे बहुत सारे लोग जो हैं वो दीपक रखते हैं, तो उसकी जो लौ है वो किधर होनी चाहिए। दीपक को हमें किधर रखना है, दाएं साइड या फिर बाएं साइड, किस तरह से। इसके अलावा शाम के समय हमें भगवान को भोग लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। दीपक हमें मतलब दोनों समय धोना चाहिए, सुबह शाम या फिर सिर्फ एक समय। तो इन्हीं सारी महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, बने रहें आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो है दीपक हमें गोधूली के समय, गोधूली बेला में जलाना चाहिए। अब क्योंकि देखिए दोस्तों, शाम का समय जो होता है वो ठंडे के मौसम में थोड़ा सा जल्दी हो जाता है और गर्मी के दिन में थोड़ा सा लेट शाम होता है। तो ऐसे में आप अपने यहाँ का, क्योंकि देखिए हर जगह का थोड़ी थोड़ी दूरी पे जो है क्या होता है कि टाइम चेंज होते रहता है। ठीक है, तो आप अपने, आजकल तो हर किसी के पास मोबाइल है, तो आप अपने मोबाइल में देख लीजिए कि आपके यहाँ का सनसेट का टाइम क्या है और उसी समय आपको दीपक प्रज्वलित कर देना चाहिए। तो अभी के समय में ठंडे के मौसम में 5-5:30 बजे के आसपास तक तो मतलब हो ही जाता है दीपक प्रज्वलित करने का टाइम। तो आप इस समय पे दीपक प्रज्वलित करें। इसके बाद देखिए दोस्तों, गोल बाती का प्रयोग करना चाहिए कि लंबी बाती का। तो देखिए दोस्तों, गोल बाती का प्रयोग अक्सर हम देव जिनकी पूजन होती है, जैसे कि हम शंकर भगवान के नाम से, विष्णु भगवान के नाम से, गणेश भगवान के नाम से, या फिर उनके प्रॉपर मंदिर में जाके पूजा करते हैं। तो ऐसे में हमें देव पुरुष जो होते हैं, देव भगवान जो होते हैं, उनके सामने जो है हमें गोल बाती का प्रयोग करना चाहिए। और बाकी जो देवियां हैं तो उनकी पूजा में हमें जो है लंबी बाती का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि माता लक्ष्मी जी की हम पूजा करते हैं, सरस्वती जी की पूजा करते हैं, या फिर माता भवानी की पूजा करते हैं, या अपने घर की कुल देवता मतलब कुल देवी की पूजा करते हैं। तो ऐसे में, या फिर जो संतोषी माता का व्रत करते हैं, उन लोगों को लंबी बाती का प्रयोग करना चाहिए। अब है कि कितने दीपक हमें शाम के समय जलाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अपने हिसाब से चाहे जितने भी जला सकते हैं, लेकिन आपको 2 दीपक जलाना बहुत ही मतलब कंपलसरी है, ज़रूरी है। 2 दीपक, एक अपने घर के मंदिर के लिए और एक, क्योंकि हर किसी के घर में, हर हिंदू के घर में तुलसी माता ज़रूर ही रहती हैं। तो आप एक अपने मंदिर में और एक तुलसी माता के गमले के पास आपको जलाना चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं अपने मुख्य दरवाजे के सामने भी दीपक को प्रज्वलित करके रखते हैं। तो आप चाहें तो रख सकते हैं, आप चाहें तो नहीं भी रख सकते हैं। ये आपकी टोटल आपकी इच्छा है। तो ये हो गया। इसके अलावा आप चाहें तो घर के आसपास आपके अगर मंदिर है तो आप वहाँ भी जाके दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। तो आपको कुल मिला के 2 दीपक तो जलाना ही जलाना है। इसके अलावा आप अपने हिसाब से दीपक कितना भी जला सकते हैं। जैसे मंदिर है घर के बाहर, तो आप वहाँ जला सकते हैं। समी का पेड़ है, आप वहाँ जला सकते हैं। बेल का पेड़ है, आप वहाँ जला सकते हैं। तो इस प्रकार से आप 5-7 की संख्या में आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। ये हो गया। अब है कि शाम का दीपक हम मुख्य दरवाजे के पास रखते हैं, तो हमें उसकी लौ किधर रखना चाहिए, दीपक को किधर रखना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि दीपक हमें किस साइड रखना चाहिए। तो देखिए, मुख्य दरवाजे का जो दीपक है उसको, जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं तो अपने बाएं साइड रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम अगर अपने घर से बाहर की तरफ निकल रहे हैं तो बाएं साइड हो जाएगा, उधर से आते समय वो दाहिना हो जाएगा। तो आपको क्लियर हो गया कि घर से बाहर निकलते समय अपने बाएं साइड रखना है और अंदर आते समय अपने दाहिने साइड रखना है। ठीक है, क्योंकि हमारा मुंह जो है वो चेंज हो जाता है। मुख मतलब अगर हम बाहर जा रहे हैं तो हमारा मुख बाहर की तरफ हो जाता है, तो हमारा दाहिना और बायां भी चेंज हो जाता है। तो उसी तरह माता लक्ष्मी जी जो है वो अंदर आ रही होती हैं बाहर से, तो इसलिए हमें जो है बाहर से अंदर आते समय हमें दाहिने साइड दीपक रखना चाहिए। अब दीपक की लौ हमें किधर रखना है। तो देखिए, दीपक की लौ भी हमें उसी साइड, यानी कि जैसे हम घर के अंदर खड़े हैं तो हमारा मुख जिधर है
उधर ही अपनी दीपक का लौ हमें रखना चाहिए। क्लियर हो गया। जैसे मान लेते हैं कि हमारा मुख्य दरवाज़ा का जो मुंह है वो पूरब की तरफ है, और हम जब बाहर निकलते हैं तो हमारा मुख जो है वो पूरब की तरफ हो जाता है, और जब हम बाहर से अंदर आते हैं तो हमारा मुख जो है वो पश्चिम की तरफ हो जाता है। तो इसलिए हमें जो है दीपक की लौ पूरब की तरफ करके रखना चाहिए। क्लियर हो गया। क्योंकि हम माता लक्ष्मी की स्वागत करते हैं शाम का दीप जला के। ठीक है। अब है कि शाम के समय हमें भोग लगाना चाहिए या फिर नहीं। तो देखिए दोस्तों, शाम के समय भोग लगाने का कोई नियम नहीं है। आपने एक बार लगा दिया बहुत है, क्योंकि जैसे बहुत सारे लोगों के घर में अक्सर फ़ोटो होता है। ठीक है। तो फ़ोटो की आप दोनों समय भोग ना लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने ठाकुर जी को रखा है, शालिग्राम जी को रखा है, या फिर किसी भी देवी देवता की मूर्ति को आपने रखा है अपने घर में, तो उनको दोनों समय, या फिर लड्डू गोपाल जी को रखे हैं तो दोनों समय आपको भोग लगाना ज़रूरी है। फ़ोटो है तो आपको दोनों समय भोग लगाना ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ दीपक प्रज्वलित करके रख सकते हैं, आरती कर सकते हैं। अब है कि दोनों समय दीपक को धोना चाहिए कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, जिस तरह से हम सुबह में कोई भी भोजन बनाते हैं, कुछ भी व्यंजन बनाते हैं, तो दोपहर को या फिर शाम को वो बासी नहीं होता है। बासी जो होता है वो अगले दिन होता है। तो उसी तरह से हम सुबह में तो हर चीज़ धो के पूजा पाठ करते ही हैं। घंटी को, प्लेट, थाली जो भी है, भगवान को स्नान कराना, वहाँ पोछा वगैरह लगाना, तो इतना कुछ तो हम करते हैं। तो इसीलिए हमें शाम के समय दीपक को धोने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप दोबारा से भोग लगाना चाहते हैं तो आपको मतलब जो भी प्लेट है, थाली है जिसमें आप भोग लगाते हैं, कटोरी है, उसको आपको धोने की ज़रूरत है, तो उसको आप धो दें। दीपक नहीं धोएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि दीपक हमारा बासी नहीं कहलाएगा। हाँ, लेकिन अगर वही दीपक हम अगले दिन जलाते हैं तो उसको हमें धोना ज़रूरी है। अब है कि दीपक की बाती जो है वो बच जाती है। तो देखिए दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि लंबी बातियाँ ही बचती है, गोल बाती तो जल ही जाती है। अक्सर हम दीपक जलाते हैं तो तेल ख़त्म हो जाता है और बाती बच जाती है। तो उसको हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, उसको हमें इकट्ठा एक डब्बे में आप एक या फिर एक प्लास्टिक में करके रखें, और जैसे सप्ताह दिन पे, 10 दिन पे, 15 दिन पे आप क्या करें कि एक पुरानी सी दीपक ले लें और उसी में पूरी बाती रख के आप वहाँ पे 5 मिनट बैठ के उसको अच्छे से माचिस की तीली से उठा के उसको आप जला सकते हैं। ठीक है। तो हमें जली हुई बातियाँ जो बच जाती हैं उसको फेंकना नहीं चाहिए, उसको आप ऐसे ही जला दें। अब है कि शाम के समय दीपक जलाने का नियम क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, शाम के समय अभी तो ठंडे का मौसम है, तो ऐसे में हर किसी के लिए नहाना संभव नहीं है दोनों समय। तो आप जो है अगर मतलब बाथरूम जाती हैं और पानी का प्रयोग करती हैं तो आपको कपड़ा भी बदलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप बाथरूम जाती हैं और पानी का प्रयोग नहीं करती हैं तो ऐसे में आपको कपड़ा बदल के ही और दीपक बाती करना चाहिए। ठीक है। और अगर आप मान लीजिए कि फिर भी का मन नहीं मानता है, आप पानी का प्रयोग भी करती हैं लेकिन कपड़ा चेंज करना चाहती हैं, तो ऐसे में आप अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव करके और उसके बाद शाम का दीपक प्रज्वलित कर सकती हैं। कहीं कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। क्योंकि ठंडे का मौसम है और ऐसे में सबकी मान लीजिए कि किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, किसी के घुटनों में दर्द रहता है, किसी को सर्दी जुकाम हो जाता है, किसी के छोटे बच्चे होते हैं, तो ऐसे में नहाना सबके बस की बात नहीं है। तो इस तरह से आप जो है पूजा पाठ शाम के समय कर सकते हैं। तो हमारा वीडियो यहीं तक का है। तो आशा करती हूँ कि ये शाम का दीपक जलाने का नियम की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और मिलती हूँ इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।